भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत होकर सुनो, क्योंकि जब संसार शोर करता है तो भगवान मौन में बात करते हैं। दुख का समय वह द्वार है जहाँ से आत्मा का प्रकाश वहाँ झांकने लगता है। यह वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। जब जीवन तुम्हें रुलाता है तब याद रखना, भगवान तुम्हारे करीब आते हैं। यह संसार तभी तुम्हें पहचानता है जब तुम मुस्कुराते हो। भगवान तब तुम्हें थामते हैं जब तुम टूट जाते हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ। दुख में ही भाग्य चमकता है। और यह केवल शब्द नहीं है, यह श्री कृष्ण की उस गहराई से निकली हुई वाणी है जो अंधेरे में भी दीपक जलाती है। तो आइए शांत होकर सुनिए, क्योंकि अब वह वाणी बोलेगी जो आत्मा को भी सुकून देती है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस यात्रा पे चलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुमने देखा है कि एक शिशु इस धरती पे आकर पहले रोता है? क्यों? क्योंकि जीवन का पहला सत्य दुख है, पर वही रोदन आगे चलकर मुस्कान में बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुख का अनुभव नहीं वह सुख को जान ही नहीं सकता। दुख हमारे जीवन में इसीलिए आता है ताकि हम जागें, देखें, सोचें और भीतर उतरें। तुम्हारा दुख कोई दंड नहीं है, वह तुम्हारा निर्माण है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन में दुख देकर हमें आकार देते हैं। एक साधारण पत्थर तभी मंदिर की मूर्ति बनता है जब वह बार बार चोट सहता है। क्या तुम्हें पता है, श्री कृष्ण का जन्म एक अंधेरी रात में कारागार की एक कठोर दीवारों के बीच में हुआ था। माँ देवकी और पिता वासुदेव दोनों कैद में थे। चारों ओर पहरेदार, शूर और मृत्यु की छाया थी। उस नन्हे बालक के जन्म पर कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई ताली नहीं बजी। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि यह बालक, जो जीवन की शुरुआत ही कैद और संकट में करता है, वही आगे चलकर पूरे संसार को धर्म का मार्ग दिखाएंगे। जन्म से ही जिनके पीछे कंस की तलवार थी, जिनकी हर सांस संघर्ष से भरी थी, वही श्री कृष्ण आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को वह उपदेश देते हैं जो आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। कृष्ण का जीवन बताता है कि जिस पर प्रारंभ से ही दुखों की छाया होती है, अक्सर वही व्यक्ति कुछ विशेष लेकर इस धरती पर आता है। उसका प्रारंभिक जीवन भले ही अंधकार में हो, लेकिन उसका अंत तेजस्विता से होता है। जब तुम्हारे जीवन में दुख दस्तक दे तो घबराओ मत। जब चारों ओर अंधकार हो तो समझो कि वह प्रभु की योजना है। शायद तुम किसी महान कार्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। शायद तुम्हारा वर्तमान भले ही जेल हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य गीता होगा। कृष्ण की तरह तुम्हारे जीवन में भी अंधेरे की जगह प्रकाश आएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, वे तुम्हारे भाग्य की भूमि को सींच रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रारंभ दुखों से होता है, उसका अंत अक्सर विश्व को प्रेरणा देने वाला होता है। जब मन टूटे, जब रिश्ते छोड़ जाएं, जब कोई ना बचे, तब क्या करोगे? उस क्षण जब सब बिखर जाए, जब अपनों की बातें बुरी बनकर चुभे, जब आंसू रुके नहीं और सांसें भारी लगें, तो बस आंखें बंद करो और धीरे से पुकारो, हे माधव, अब तुम ही हो, अब तेरे सिवा कोई नहीं। वो पुकार कोई साधारण शब्द नहीं होते, वो उस आत्मा की पुकार होती है जो दुनिया से हार कर ईश्वर के शरण में आती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दुख में याद करता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। जो मुझे नहीं भूलता, मैं उसकी पीड़ा को भी अपना बना लेता हूँ। दुख एक दरवाज़ा है जो हमें संसार से हटाकर प्रभु की गोद में लाता है। तो स्थान जहाँ कोई शोर नहीं होता, बस शांति होती है।
कृष्ण की उपस्थिति होती है। जब कोई हमें समझ नहीं पाता तब कृष्ण हमारे भावों को पढ़ते हैं। जब कोई हमारी सुनवाई नहीं करता तब कृष्ण बिना कहे सब सुन लेते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब कृष्ण सखा बनकर पास बैठते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वो अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आंसू पोंछता है, उन्हें अर्थ देता है, जो दर्द को मिटाता है, उसे दिव्यता में बदल देता है। तो जब भी जीवन भारी लगे, जब कोई रास्ता ना दिखे, तो कृष्ण को पुकारो। वो तुम्हारे टूटे मन को भी संजो देंगे। वो तुम्हारे अकेलेपन को भी अपने होने से भर देंगे। दुख हमें सिखाता है कि हम क्या खो चुके हैं, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि हम कितना पा सकते हैं। भाग्य कभी भी आराम की गोद में नहीं चमकता। वो चमकता है तब जब हम टूटे हुए होते हैं और फिर भी चलते हैं। जब हम थके हुए होते हैं पर फिर भी रुकते नहीं। जब हम रोते हैं पर हार नहीं मानते। तो याद रखो, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, तो तुम्हें उस रूप में तराशने आया है जिसमें तुम भाग्य से भी ज़्यादा चमकोगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। धन्यवाद।